Welcome to Network Kings. सो व्हाट आर लूपबैक्स? सो लूपबैक्स क्या होते हैं? आपके वर्चुअल इंटरफेसेस होते हैं। तो रियल टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा राउटर है, तो राउटर में आपको पता है FH00 यानी फास्ट इथरनेट पोर्ट्स हो सकते हैं, गीगा पोर्ट्स होते हैं, गीगाबिट इथरनेट पोर्ट्स हो सकते हैं, सीरियल पोर्ट्स हो सकते हैं। तो दीज आर ऑल फिजिकल वंस। फिजिकल मींस कि जब आप इन्हें कॉन्फ़िगर करते हो तो ये रियल है, इनमें आप केबल लगाते हो। बट लूपबैक्स क्या होते हैं? वर्चुअल आईपी एड्रेस होते हैं। वर्चुअल आईपी एड्रेस क्या होते हैं? वर्चुअल मतलब राउटर के अंदर जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक वर्चुअल, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, इंटरफेस लूपबैक लिखोगे तो कितने सारे 2147 इतने सारे आप लूपबैक्स आईपी एड्रेस बना सकते हो। तो उसको आप आईपी एड्रेस दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 10.1.1.1 और 255.255.255.255.0। वर्चुअल है तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ऑलवेज रिमेन एक्टिव। जब आप जैसे आप क्रिएट करते हो वैसी लूपबैक अप हो जाता है, नो शटडाउन देने की जरूरत नहीं पड़ती। और मोस्टली क्या होते हैं, राउटिंग और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं और बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन में, एमपीएलएस में, बीजीपी में जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें हर जगह यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये वर्चुअल आईपी एड्रेस होते हैं। अगर कोई फिजिकल, मान लो अगर हम फिजिकल एड्रेस को, फॉर एग्जांपल हम मोस्टली, मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ छोटा सा। जैसे फॉर एग्जांपल इसने इसका नेबर बनना है, मैं भी, इसने इसका नेबर बनना है और इसने इसका नेबर बनना है। अगर मैं इसको नेबर किससे बनाऊंगा? 1.1 से, और इसको 1.1.2 से। तो मान लो ये सीरियल केबल है, तो मान लो अगर सीरियल केबल डाउन होगी तो क्या होगा? तो इशू आएगा हमें। और अगर मैं अपने लूपबैक्स यानी वर्चुअल को मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसे एरो दे रहा हूं, अगर मैंने मान लो वर्चुअल से इसको नेबर बनाया होता 10.1.1.2, तो अगर ये वर्चुअल से नेबर बनते, तो अगर कोई और लिंक भी लगा रखा आपने या कोई और रास्ता होता यहाँ से यहाँ तक जाने का, तो क्या होता? वो मूव, उसको ये पता था ओके मेरा नेबर, ये मेरे साथ नेबर है, कनेक्टेड है मेरे साथ। अगर ये चाहे वो लिंक भी डाउन हो जाता तो वो दूसरे रास्ते से जा सकता था। तो लूपबैक्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो फिजिकल इंटरफेस डाउन हो जाते हैं तो लूपबैक क्या होते हैं? वर्चुअल होते हैं और वो कभी डाउन नहीं होते। तो मोस्टली जो आप आगे प्रोटोकॉल्स करोगे, बीजीपी, एमपीएलएस, उसमें जो नेबरशिप्स होती हैं वो किसके थ्रू बनती है? लूपबैक्स के थ्रू। और बट हम यूज क्यों करते हैं सीसीएनए में? क्योंकि हम एज्यूम कराते हैं कि तेरे पास ये नेटवर्क भी है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करने वाला हूँ, दो राउटर लिया R1 R2। तो जब हम सीसीएनए के प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.1.0, है ना। तो इधर 1.100 गेटवे को देते हैं, यानी 1.100 गेटवे को देते हो। इधर 192.168.2.100 यानी गेटवे को देते हो। तो आपको पूरा स्विच लगाना पड़ता है, पीसी लगाने पड़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपको कॉन्फ़िगर करते हुए, राइट। अगर आप हर बार प्रैक्टिकल करते हो आपको हर बार कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है। तो मेरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये लगा ही नहीं रहा लैन। क्या कर रहा हूं मैं? लैन की जगह सिर्फ दो राउटर ले रहा हूं, इन दोनों का आईपी एड्रेस दिया, फॉर एग्जांपल 1.1.1 1.1.2, तो हो गया कॉन्फ़िगर। और यहाँ पे जो गेटवे की जगह जो मैं FA00 पे देता था, वो उस पे मैंने एक लूपबैक बनाया और लूपबैक को मैंने दे दिया 192.168.1.100। तो इसके राउटिंग टेबल में क्या दिखाएगा कि मैं 1.100 नेटवर्क को जानता हूँ, और इधर के लूपबैक में दे दूंगा 192.168.2.100। तो ये एज्यूम करेगा कि मेरे पास 2.0 नेटवर्क है। तो सिर्फ आप पूरा स्विच लगाओ चाहे नीचे लगाओ, उसने राउटिंग टेबल में तब भी दिखाना है कि मेरे को 2.0 नेटवर्क के बारे में पता है। अगर आप लूपबैक दे दोगे तो तब भी वो एज्यूम करेगा 2.0 नेटवर्क के बारे में पता है। तो देखते हैं अभी प्रैक्टिकल में आपको ज्यादा समझ आएगा। राउटर में मैं जल्दी से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ इंटरफेस सीरियल 0/0। तो हमेशा सबसे पहले क्या करो, डिजाइन द टोपोलॉजी, उसके बाद गिव आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेसिंग करनी पड़ती है हमें, और उसके बाद वेरीफाई। अब इसमें पीसीज नहीं है तो वेरीफाई। तो अभी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1.1.1 और दूसरी साइड दे रहा हूँ मैं 1.1.2, ठीक है। तो इधर सीरियल 0/ गया, आईपी एड्रेस 1.1.1। अभी कोई सबनेटिंग नहीं कर रहा, नो शटडाउन। इधर क्लॉक रेट देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ ये आ रहा है क्लॉक का निशान। रियल टाइम में कैसे पता चलेगा आपको इस साइड क्लॉक देनी है? क्योंकि जिस साइड आप शो कंट्रोलर्स SC0/ दोनों साइड करोगे तो एक साइड आपको क्या दिखाएगा, वो जिस साइड DCE लिखा होगा, DCE, उस साइड आपको क्लॉक रेट देनी है। अब इधर जब मैं शो
कंट्रोलर SC0/0 करूंगा तो इधर क्या दिखाएगा DTE, तो इसलिए DC जिस साइड होगा उस साइड, क्योंकि रियल टाइम में आपको क्लॉक थोड़ी दिखाएगा केबल के ऊपर लगी हुई, तो ये तो सिर्फ पैकेट ट्रेसर का फीचर है। तो क्लॉक रेट कहाँ देनी है, जहां पे DC लिखा होगा, तो मैंने दे दिया। और इधर मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इंटरफेस SC0/0, मैं ये वाला इंटरफेस कर रहा हूँ 1.1.2। अब मैं शो IP राउट कर रहा हूं, तो मुझे डाउन है कुछ आ गया, अब आप आया, थोड़ा टाइम लगा। तो मुझे वन नेटवर्क के बारे में पता है, इधर भी मुझे वन नेटवर्क के बारे में पता है। तो अगर आप स्टैटिक राउट का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1.00 दिया हुआ है, तो मैं स्टैटिक का प्रैक्टिकल कर रहा हूं, मुझे पूरा नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। राउटर पे गया, मैंने एक लूपबैक बनाना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस, जैसे आप FA0 करते हो ऐसे क्या करना है आपको लूपबैक। तो लूपबैक क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आप बाय डिफॉल्ट इतने सारे लूपबैक्स बना सकते हो, बट स्टार्ट में ज्यादातर मेनली कहां से होता है, 0 से। इंटरफेस लूपबैक 0, 1, 2, 3 कुछ भी दे सकते हैं। तो ये राउटर 1 है तो इसलिए मैं इंटरफेस लूपबैक 1 दे रहा हूँ इसे। वैसे मोस्टली 0 होता है जो लूपबैक बनता है जब नेबर वगैरह बनते हैं। तो इंटरफेस लूपबैक 0 दिया तो अपने आप आ गए, देखो मैसेज आया लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस लूपबैक चेंजेस टू अप, तो ये अपने आप आ जाता है। तो इंटरफेस लूपबैक को मैंने जब आप कर दिया तो इसको IP एड्रेस दे देता है, IP एड्रेस 192.168.1.100, सेम सबनेट वही वाला। बस अब इससे क्या हो रहा है, IP एड्रेस दिया मैंने, पहले क्या कमांड था, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इसके बाद इंटरफेस लूपबैक 0, इसके बाद IP एड्रेस। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, और मैं इसके नोटपैड में, जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करो तो उसके जो मेन कमांड्स है उसको ऐसे ही लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि आपने दिया क्या था, और इससे लर्न भी अच्छे से हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने ये लूपबैक बनाया और उसको IP एड्रेस दे दिया, जैसे मैंने इसको IP एड्रेस दे दिया, तो जैसे आप शो IP राउट करोगे तो शो IP राउट में क्या कह रहा है, मुझे नेटवर्क्स पता है, ओके 1.0 भी मेरे साथ कनेक्टेड है। तो आप अगर यहाँ FA00 होते तो यहाँ पे FA00 लिखा होता, कोई फर्क नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जब राउटर को चाहे आप नीचे लैन कॉन्फ़िगर कर दो चाहे आप लूपबैक कॉन्फ़िगर कर दो, वो एज्यूम करेगा कि मेरे साथ, बस उसे ये बताना कि आपको 1.0 नेटवर्क के बारे में पता है। तो ऐसी इधर भी मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक, इधर 0 दे देते हैं, इधर भी 1 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो 123 दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल, कुछ भी दे सकते हैं मैंने बताया था। तो अपने आप आ गए, और इधर IP एड्रेस दे दिया 192.168.2.100। तो इधर भी क्या पता है मुझे, शो IP राउट, तो इधर 2.0 आ रहा है। तो अब मैं इधर से 2.100 को पिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन काम क्या है कि मुझे लैन को पिंग करना है। तो लैन को पिंग कर पा रहे हो आप, नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क में है। डिफरेंट नेटवर्क में क्यों है, राउटर उसे एज्यूम कर रहा है कि कहां पे हो आप, मैं आपको दिखाता हूं। राउटर सोच रहा है कि यहां पे कोई और मेरे साथ कनेक्टेड है जिसका IP एड्रेस है 192.168.2.0, और इधर वो एज्यूम कर रहा है इधर वाले नेटवर्क पे कि मेरे पास कोई 192.168 और 1.0 नेटवर्क है। तो ऐसे आप एज्यूम कर रहा है वो। तो राउटर 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक राउट IP राउट, मेरे को एक नेटवर्क के बारे में पता करना है जिसका IP एड्रेस है 192.1.0, उसका सबनेट मास्क है ये, और मेरा नेक्स्ट हॉप क्या आएगा इस केस में 1.1.2। सेम वही चीज है, बस आप ये भूल जाओ कि फास्ट इथरनेट लगाओ, अगर नीचे फास्ट भी लगा होता तो यही करते ना, बस ये चीज है। तो इधर से कॉन्फ़िगर हो गया और इधर से कॉन्फ़िगर टर्मिनल, बस आपको इजी बनाने के लिए बता रहा हूं मैं ये CCNA, और इधर 192.168. मैंने उधर 2.0 दिया था ना, सॉरी इधर 2.0 आएगा, मैंने गलती से इधर तो हटा दिया 9 से, और यहाँ से 2.0 आएगा क्योंकि नेटवर्क मुझे जो नहीं पता वो डालना, और इधर से 1.0। तो ऐसे ही राउटर को देखते हैं कि उसको पास स्टैटिक आ रहा है, सेम वही चीज होगी कि मुझे एक स्टैटिक पता है, मुझे 2.0 का नेटवर्क पता है जाने के लिए कैसे जाते हैं,
और ऐसे मैंने इधर 1.0 कर दिया, क्योंकि अगर आप इधर से 1 नहीं करोगे तो पिंग नहीं कर पाओगे। तो अब पिंग 192.168.2.100, तो मेरा पिंग हो रहा है। तो अभी मैंने पिंग यहां से किया है, अब मैं पिंग सोर्स लगा रहा हूं। आप सिंपल पिंग मारोगे तो वो पूछेगा पिंग आईपी करना है, यस एंटर मारो। टारगेट आईपी एड्रेस मुझे क्या पिंग करना है, 192.168.2.100। जब आप पिंग करके एंटर मारोगे तो एक क्वेश्चन पूछता है वो, आप पिंग आईपी एड्रेस लिखते हो तो पिंग करता है। तो टारगेट आईपी एड्रेस ये है, रिपीट काउंट यानी 5 पैकेट से जाए बाय डिफॉल्ट। डायरेक्ट अगर एंटर मारो बाय डिफॉल्ट वही चलेगा, एक्सटेंडेड कमांड्स कोई देनी नहीं, ये एंटर आएगा। ये देखो ऐसे भी पिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कमांड नहीं चल रही, नहीं तो एक कमांड होती है 2.100, यहाँ पे सोर्स लग जाता है कि मैं अपने सोर्स, वो कमांड क्या लिख लो चाहे सोर्स, यहाँ पे आ जाएगा लूप बैक 0, यानी मैं जो पिंग करना चाहता हूँ वो अपना सोर्स मतलब मेरा लूप बैक पिंग करे उसे। तो ये ऐसे कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो आप। तो मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लूप बैक से हमेशा आपके एक्टिव रहते हैं, तो हमेशा वर्चुअल आईपी एड्रेस होते हैं, ऑलवेज रिमेन एक्टिव, मोस्टली यूज्ड इन एवरी प्रोटोकॉल, नेबर्स बनाने के लिए यूज होते हैं मोस्टली। और इतने सारे आप लूप बैक्स बना सकते हो, तो 21474834647, तो इतने सारे लूप बैक्स बना सकते हो। मेनली लूप बैक किस लिए यूज होता है, टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। अभी क्या किया, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में हूँ कोई, ठीक है, तो अगर मैं राउटर अभी मार्केट में हमने लॉन्च नहीं किया सिस्को का नया, तो मैं उसे टेस्ट करूंगा कि इसके पास नेटवर्क आ रहे हैं राउट इंटेल में, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो रिसर्च में और जगह तो मेरे को बार बार, अब मैं पूरा लैन तो कॉन्फ़िगर करूंगा नहीं राउटर को टेस्ट करने के लिए, तो मैं सिंपल लूप बैक्स बनाता रहूंगा, 10 बनाओ 15 बनाओ। तो एक तरह से अगर आप 10 नेटवर्क लूप बैक बना रहे हो तो एक तरह से राउटर के पास कितने नेटवर्क हैं, 10 नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क। पर हर एक लूप बैक, यानी मैंने पहले भी बताया था आपको, राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क में होता है, यानी तो लूप बैक भी आपका एक इंटरफेस है, तो वो भी हमेशा हर एक जो उसका नेटवर्क होगा डिफरेंट होगा। इंटरफेस लूप बैक अगर 1 दे रहे हो तो उसका 1 नेटवर्क है, 2 का 2 नेटवर्क है, 3 का 3 नेटवर्क है। तो आप टेस्ट करके आप पूरा नेटवर्क बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।